सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर प्रकाश, सहायक आचार्य भूगोल। अब तक हम लोग राजस्थान के भूगोल में राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का वर्गीकरण कर चुके हैं और उन प्रदेशों की सामान्य जानकारी हम प्राप्त कर चुके हैं। राजस्थान की उत्पत्ति किन आधारों पर हुई, यहाँ का भौतिक स्वरूप कैसा है, यहाँ का उच्चावच कैसा है। भौतिक स्वरूपों के आधार पर राजस्थान को अनेक भौतिक विभागों में बांटा गया। जैसे मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, पश्चिमी मरुस्थल, उसके बाद में अरावली का प्रदेश, पूर्वी मैदानी भाग और हाड़ौती का पठार, 4 प्रमुख भागों में विभाजित किया गया है। आज हम इसका पहला जो भाग है, पश्चिमी रेतीला मैदान या पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, उसका अध्ययन करेंगे। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश अरावली पर्वत श्रेणी की पश्चिम में 13 जिलों में विस्तृत है। यह रेतीला मैदान राजस्थान के बहुत बड़े भूभाग पर अरावली श्रेणी की उत्तर पश्चिम और पश्चिम में विस्तृत है। यह पश्चिमी रेतीला मैदान उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर लगभग 640 किलोमीटर लंबा तथा पश्चिम से पूर्व की ओर 300 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। पश्चिमी मरुस्थल का विस्तार लगभग 1,75,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है। इसकी पूर्वी सीमा उदयपुर जिले के उत्तरी शीर्ष तक तथा अरावली श्रेणी के पश्चिमी उप पर्वतीय खंड द्वारा तथा इसके दूसरी तरफ 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा तथा महान भारतीय जल विभाजक द्वारा अंकित की जाती है। अरावली की श्रेणी के द्वारा इसका विभाजन किया जाता है। इस प्रकार से पश्चिमी रेतीला मैदान की पूर्वी सीमा अंशतः प्राकृतिक, अंशतः जलवायु से निर्धारित होती है। अर्थात प्राकृतिक और जलवायु दोनों के द्वारा पश्चिमी रेतीला मैदान की सीमा निर्धारित की जाती है। पश्चिमी सीमा भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, जो लगभग 1070 किलोमीटर लंबी सीमा है। राजनीतिक दृष्टि से इसमें श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, नागौर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, पाली, सिरोही, जालौर, सीकर, झुंझुनू आदि जिले शामिल हैं। राजस्थान के इस बहुत बड़े भूभाग को 4 उप भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया जाता है। 4 भौतिक कौन कौन से हैं आप देखेंगे। पहला है महान मरुभूमि, दूसरा बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर चट्टानी प्रदेश, तीसरा लघु मरु प्रदेश, चौथा अर्धशुष्क मरु प्रदेश। जो पहला है महान मरुभूमि प्रदेश, यह राजस्थान का मरुस्थल के सुदूर पश्चिम में स्थित महान मरुभूमि बालू का स्तूपों से ढकी हुई है तथा भारत पाकिस्तान सीमा के सहारे ये कच्छ की कहाड़ी तक इसका विस्तार है। नेक्स्ट बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर चट्टानी प्रदेश है, जो महान मरुभूमि के पूर्व में यह प्रदेश विस्तृत है, जिसका बालू का स्तूपों से सर्वथा मुक्त है। यहाँ बालू का स्तूप जो नहीं पाए जाते हैं, यहाँ बड़ी संख्या में अनावृत चट्टानी शैल समूह पाए जाते हैं। यहाँ चट्टानी समूह पाए जाते हैं, ना कि बालू का स्तूप। इसके बाद में तीसरे नंबर पर लघु मरुस्थल प्रदेश है। लघु मरुस्थल प्रदेश, यह प्रदेश चट्टानी प्रदेश के पूर्व में
कच्छ की खाड़ी से प्रारंभ होकर बीकानेर तक इसका विस्तार है। इसके बाद में अर्धशुष्क प्रदेश में लूनी नदी का जल प्रवाह क्रम क्षेत्र विस्तृत है। अर्धशुष्क प्रदेश के उत्तरी भाग में डिडवाना, सावर व अन्य खारी झील। अर्धशुष्क प्रदेश जो चौथा नंबर का प्रदेश है, यहाँ डिडवाना, सावर व अन्य खारी झीलें भी पाई जाती हैं। ये मानचित्र में भी आप देख सकते हैं, जो 4 पार्टों में डिवाइड किया है। 4 पार्टों में डिवाइड किया है इसको, पश्चिमी मरुस्थल को। पश्चिमी मरुस्थल को 4 पार्टों में डिवाइड किया है। यह है महान मरुभूमि है। इसके बाद में इसके जस्ट पूर्व में बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर चट्टानी प्रदेश है। उसके बाद में लघु मरुस्थल है, जो बीकानेर से लेके कच्छ की खाड़ी तक है। इसके बाद में अरावली पर्वत के जस्ट पश्चिम में स्थित अर्धशुष्क प्रदेश है, जहाँ डिडवाना, सावर व अन्य खारी झीलें पाई जाती हैं। इसके बाद में हम ये बता सकते हैं कि राजस्थान का जो पश्चिमी रेतीले मैदान है, बहुत बड़ा भूभाग है। लगभग 60% क्षेत्र पर इसके पूरे राजस्थान का लगभग 61% क्षेत्र पर फैला हुआ है। लेकिन इसके भी लगभग 60% क्षेत्र पर बालू का स्तूपों का पार्ट पाया जाता है। बालू का स्तूपों से आच्छादित है, जिसके कारण बालू का स्तूपों का विस्तार व उनकी मात्रा इस प्रदेश की आर्थिक प्रक्रिया को अत्यधिक प्रभावित करती है। इस प्रकार से नेक्स्ट जो वीडियो बनाएंगे उसमें हम देखेंगे अरावली पर्वत श्रेणी। ठीक है, आपको होम टास्क दिया जाता है कि आप इसकी जो मानचित्र बनाएं और मानचित्र को जो मैंने ज़िले बताएं उनको उल्लेखित करते हुए मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पर भेजें। थैंक यू।